डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। तो जनाब तैयार हो जाइए एक ऐसी गजब की कहानी सुनने के लिए जिसमें क़यामत की पेशगोई है, एक नबी है और एक चमकती हुई मर्सिडीज बेंज भी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया के खात्मे का ऐलान किया, फिर उसे मुत्तलवी भी करवा दिया, और आखिर में क्या हुआ वो तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा था इबू नूह साहिब ने। सोचें जरा, एक सुबह कोई उठे और दावा कर दे कि भाई उससे तो खुदा की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आया है, और मैसेज भी क्या कि पूरी दुनिया बस डूबने ही वाली है। तो मिलिए कहानी के हीरो से, एबो नोह, जिन्होंने खुद को इस जमाने का पैगंबर करार दे दिया, और उनका मिशन था कि तमाम ईमान वालों को आने वाली तबाही से बचाया जाए। क्या बात है। चलें अब देखते हैं कि ये सारा खेल शुरू कैसे हुआ। आखिर एबू नूह ने इतने सारे लोग अपने पीछे लगाए कैसे और अपना पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया कैसे। ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अरे वाह, प्लान देखें जरा, कितना सिंपल और मॉडर्न था। पहले लोगों को डराओ कि दुनिया खत्म होने वाली है, फिर उन्हें बचाने के लिए कश्तियां बनाने का ड्रामा करो, और इस सब की मार्केटिंग कहाँ करनी है? टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पर। कयामत बेचकर लाखों व्यूज लेना तो कोई इनसे सीखे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लोग मान भी गए। सच में सैकड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और अपनी सारी जमा पूंजी लेकर इन साहब के पीछे चल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी अकल पर पर्दा पड़ गया हो। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, जब कयामत का दिन आया और कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, ये वो लम्हा था जब नबी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बहाना घड़ा जाए। तो हुआ ये कि 25 दिसंबर की सुबह लोग उठे तो ना कोई तूफान था, ना बारिश, मौसम एकदम साफ। उसके बाद जो हुआ वो और भी मज़ेदार था। नबी साहब ने एक नया ऐलान किया और आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गए। जी, नबी साहब ने फरमाया कि फिक्र की कोई बात नहीं। उनके 3 हफ्ते के रोज़ों और इबादत ने खुदा को मना लिया है कि भाई अभी क़यामत को पोस्टपोन कर दें। मतलब दुनिया को बचाने का सारा क्रेडिट भी खुद ही ले लिया। वाह। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब उनके पैरोकार बेचारे मायूस बैठे थे तो जनाब एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में नई नवेली 2025 मॉडल की मर्सिडीज में पार्टी कर रहे थे। बस यही वो लम्हा था जब लोगों का गुस्सा फट पड़ा और सारा भांडा फूट गया। अब जरा इस कहानी से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि एबनूहा की कहानी कोई अकेली नहीं है। ये तो एक आलमी मसला है जो हर मुल्क में अलग अलग शक्ल में मौजूद है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखें, तरीके वारदात बिल्कुल एक जैसा है। घाना में सैलाब से डराया जाता है तो हिंदुस्तान में बुरी किस्मत से। एक कश्ती में नजात का वादा करता है तो दूसरा कोई मौजिज़े वाला पत्थर बेचता है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, लोगों की जेबें खाली करना। तो सवाल ये है कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, आखिर ये काम करते कैसे हैं। इनका एक ख़ास फार्मूला है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा ऐसे धोखेबाजों से बचा जा सके। तो ये है वो 4 कदमों वाला फार्मूला। पहला कदम, खौफ पैदा करो, कोई ऐसी मुसीबत घड़ो जो सिर्फ आप ही हल कर सकते हो। दूसरा कदम, उन लोगों को टारगेट करो जो पहले ही परेशान हाल और कमज़ोर हैं। तीसरा कदम, कुछ जाली मौजज़े दिखाकर उनका भरोसा जीतो, और जब वो पूरी तरह जाल में फंस जाएं तो आता है चौथा और आखिरी कदम, उनसे पैसे बटोरो और खुद मज़े करो। सीधा सादा लेकिन इंतहाई खतरनाक धोखा। लेकिन अब एक संजीदा सवाल कि आखिर लोग इनकी बातों में आ क्यों जाते हैं? इसका जवाब तंज में नहीं, बल्कि कुछ ठोस समाजी वजूहात में छुपा है, जिन्हें समझना ज़रूरी है। जब इंसान गरीब हो, मायूस हो और उसके पास सही तालीम भी ना हो तो वो एक आसान शिकार बन जाता है। जब हर तरफ से दरवाजे बंद नज़र आते हैं तो लोग मौजिज़ों की तलाश करते हैं, और यही वो कमज़ोरी है जिसका ये धोखेबाज फ़ायदा उठाते हैं। और इसका असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक नहीं रहता। नहीं, इसके असरात बहुत गहरे हैं। ये माशरे में खौफ फैलाता है, लोगों का अच्छे इदारों पर से भी भरोसा उठा देता है, और सबसे बुरी बात, ये उन्हीं गरीबों और कमज़ोरों को लूटता है जिन्हें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि ईमान और अंधे एतकाद में क्या फ़र्क है? अकीदे और बेवकूफ़ी के दरमियान वो बारीक लकीर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, ताकि हम अकीदे के नाम पर होने वाले इस इस्तिसाल से खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचा सकें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।